हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ आ गई हूँ आज। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। काफी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। मनोविज्ञान अध्ययन है। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि जो मनोविज्ञान है उसे किसके अध्ययन के रूप में जाना जाता है। और आप सभी को पता है कि करेंटली यानी कि जो वर्तमान में मनोविज्ञान है उसे मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, 18वीं शताब्दी से लेके जो मनोविज्ञान है उसकी अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई हैं। और वुडवर्थ ने तो मनोविज्ञान को इस तरह से परिभाषित किया है कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, फिर मन खोया, फिर चेतना खोई, परंतु व्यवहार के साथ वह अब तक टिका हुआ है। यानी कि जो व्यवहार का अध्ययन है इस रूप में करेंटली मनोविज्ञान को जाना जाता है। मनोविज्ञान के जो फादर हैं वो विलियम वुंट जी हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्राम यानी कि संक्रमण काल यानी कि ट्रांजिशन पीरियड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, रिकवरी प्राप्त करना इज करेक्ट आंसर। उत्प्रेरणा का पुनर्वलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट, स्किनर के द्वारा। उत्प्रेरणा का पुनर्वलन सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था। यह ऊर्जा मापने की इकाई है, तो कौन सी है? देखिए, कैलोरी इज करेक्ट आंसर। कैलोरी जो है वो ऊर्जा मापने की इकाई के रूप में जाना जाता है कैलोरी को। खिलाड़ी का हृदय क्या है? और देखिए, एथलीट हार्ट के बारे में बात की जा रही है, एथलेटिक हार्ट के रूप में जिसे जाना जाता है। और क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यह सामान्य स्थिति है जो जैविक नियम का पालन करती है। अकॉर्डिंग टू आंसर की ये आंसर यहाँ पे सही दिया हुआ है दोस्तों। देखिए, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट हो सकता है और आप ध्यान से इसका आंसर सुनिए और अपने व्यूज भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि एथलेटिक हार्ट से आप क्या समझते हैं। देखिए, यह एक हाइपरट्रॉफिक स्थिति भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं लगातार कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के कारण, एरोबिक एक्टिविटीज के कारण और जो रनिंग इवेंट्स के कारण उनका जो हृदय होता है या बायां वेंट्रिकल होता है उसका साइज बढ़ जाता है। और ये जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट के रूप में एक्सरसाइज के या लॉन्ग टर्म इफेक्ट के रूप में इसे जाना जाता है। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम पे एक्सरसाइज का जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है उसके रूप में यह हाइपरट्रॉफिक स्थिति देखी जा सकती है। यानी कि एथलीट्स के हार्ट का साइज जो है वो बढ़ जाता है, तो यह एक हाइपरट्रॉफिक स्थिति है। इस आंसर के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि 17वें एशियन खेल में डिस्कस थ्रो में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर बी, सीमा पूनिया। सीमा पूनिया दक्षिण कोरिया के इंचियोन में संपन्न 17वें एशियाई खेलों में 2014 में भारत की डिस्कस थ्रोअर सीमा पूनिया ने जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट, हैमर की कुल लंबाई कितनी होती है? और बात की जा रही है हैमर की, जो कि थ्रोइंग इवेंट्स में एक इवेंट होता है। हैमर थ्रो आपको पता है दोस्तों, तो उस हैमर थ्रो के जो हैमर की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए, 1175 मिलीमीटर से 1215 मिलीमीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ऊंची कूद में आखिरी एक जंपर है तो ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, उसकी इच्छा के अनुसार। यानी कि एक एथलीट या जंपर चीफ जज द्वारा पूर्व ऊंचाई पर अपनी इच्छा अनुसार किसी भी ऊंचाई तक जंप कर सकता है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ट्रैक जो होता है उसकी लेन की चौड़ाई क्या होती है? इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो 1.22 से 1.25 मीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वायु वेग को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, विंड गॉज से। स्टैंडर्ड ट्रैक में 200 मीटर दौड़ में स्टैगर का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन नंबर बी, WN-1 माइनस 0.10 पाई। जी हाँ दोस्तों, ये बात की जा रही है 200 मीटर ट्रैक की, इसलिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा WN-1 माइनस 0.10 पाई। और अगर बात की जाए 400 मीटर ट्रैक की तो फॉर्मूला होगा WN-1 माइनस 0.102 पाई। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 400 मीटर ट्रैक के लिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग दैट
कौन सा कारक शारीरिक स्वस्थता पर प्रभाव नहीं डालता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिखाई और पढ़ाई जो है वो शारीरिक स्वस्थता पर प्रभाव नहीं डालता। इसके अलावा देखिए गहरी निद्रा और आराम, प्रतिदिन व्यायाम एवं संतुलित भोजन, ये सभी फैक्टर शारीरिक स्वस्थता को प्रभावित करते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या बढ़ाने के योग्य है? ऑप्शन नंबर डी, बल तथा गति दोनों को बढ़ाने में जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को इस रूप में जाना जाता है। देखिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इस लीवर को संतुलन का लीवर यानी कि उत्तोलक कहा जाता है, जिसमें एक्सेस, रेसिस्टेंस तथा फोर्स के बीच में होता है और इसे बल तथा गति दोनों को बढ़ाने में सहायक होता है। ये मेनली इसे संतुलन के लीवर के रूप में जाना जाता है। और सी सॉ यानी कि बच्चों का झूला, सीजर्स, कैची, प्लास और ये डंबल्स जो होते हैं उनसे ट्राइसेप्स को एक्सटेंड करना, फैलाना, ये सभी जो है फर्स्ट श्रेणी उत्तोलक के एग्जाम्पल्स में शामिल किए जाते हैं। समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से प्रथम समूह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, परिवार। जी हाँ दोस्तों, परिवार यानी कि प्रथम जो समूह होता है, व्यक्ति का प्रथम समूह, उसमें परिवार को शामिल किया जाता है। गोला फेंकने के सेक्टर का कोण कितना होता है? तो 34.92 डिग्री। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, माँ का ट्रॉफी किसको दी जाती है? तो विश्वविद्यालय को। यस फ्रेंड्स, यह पुरस्कार भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद की स्मृति में 1956-57 में शुरू किया गया था और यह ट्रॉफी प्रत्येक वर्ष उस विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है जो विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में ओवरऑल अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि करेंटली मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीतने वाले विश्वविद्यालय को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। भारत ने दूसरी बार एशियन खेल कौन से वर्ष में कराए? तो 1982 में भारत में दूसरी बार एशियन खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत 5वें स्थान पे रहा। और नेक्स्ट, आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन किसका अध्ययन है? तो व्यवहार का अध्ययन है, पहले ही हमने बता दिया। जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है और जिम्नास्टिक आर्ट की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए, सहायक सामग्री तथा उपकरणों के प्रयोग से। लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, विस्फोटक ताकत का प्रयोग होता है, यानी कि स्पीड एंड स्ट्रेंथ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे विस्फोटक ताकत का प्रयोग होता है लंबी कूद में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के चारों ओर कौन सा मूवमेंट होता है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, सभी प्रकार की जो मूवमेंट है इसमें पॉसिबल होते हैं। द्वितीयक वायु के लक्षण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सिर में दर्द होना, त्वचा पीली होना, छाती और मांसपेशियों में दर्द। कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, धूप सेकना, ये रिक्रिएशन में नहीं आता। इसके अलावा फुर्ती से चलना, स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना एवं लंबी ड्राइविंग करना, ये सभी काम और आनंद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज्यादा कौन सा आसन कारगर है? ऑप्शन नंबर सी, शवासन, ब्लड प्रेशर के लिए सबसे अच्छा आसन है। वह अदृश्य है परंतु हमेशा उपस्थित रहता है। बल, यानी कि ये हर जगह उपस्थित रहता है, भले ही अदृश्य है, दिखता नहीं है, लेकिन हर एक मूवमेंट के पीछे जो है वो गति में, देखिए गति में हमेशा रहता है, यानी कि अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है मतलब उसमें बल का बहुत ज्यादा रोल होता है, पूरा रोल बल का ही होता है। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो उत्तर एथेंस काल को कहा जाता है। ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब आरंभ हुई? तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जिसे जाना जाता है, और इसकी शुरुआत 1991-92 से की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक जीवन प्रचलित था। तो देखिए स्पार्टा पीरियड में जो है सैनिक जीवन प्रचलित था, आप सभी को पता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो सीखना कहलाता है। गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। शारीरिक शिक्षा में जन संपर्क आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी के लिए शारीरिक योग्यता, अच्छे स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए शारीरिक शिक्षा में जन संपर्क आवश्यक है। आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध किससे होता है? ऑप्शन नंबर सी, शक्ति से, यानी कि स्ट्रेंथ से इसका संबंध है।
नेक्स्ट, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कोशिका, सेल के रूप में इसे जाना जाता है। ट्रैकिया का संबंध श्वसन तंत्र से होता है, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। ध्यानात्मक आसन निम्न में से कौन से हैं? तो पद्मासन और वज्रासन जो होते हैं, इन्हें ध्यानात्मक आसन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, आरामदायक आसन निम्न में से कौन सा है? तो अगेन शवासन, रिलैक्सेटिव आसन के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा की जरूरत है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए, यानी कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, चारित्रिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय एकता के लिए, लोकतांत्रिक मूल्य के लिए, हर तरह के, यानी कि ओवरऑल सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक शिक्षा की जरूरत होती है। अच्छा क्वेश्चन है, होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नाउ मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, LNCPE की स्थापना कब की गई थी? LCPE ग्वालियर 1957, NSNIS पटियाला 1961, NDS 1954, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम की बात की जा रही है, और NFS की स्थापना 1965 यानी कि नेशनल फिटनेस कॉर्प की स्थापना 1965 में की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। पैंक्रियास का संबंध इंसुलिन से है। किडनी का संबंध जो है वो, किडनी का संबंध किससे है? तो स्टोन से है। और जो तंबाकू का संबंध है, टोबैको का, वो किससे है? तो ये किसको डैमेज करता है? लंग्स को, फेफड़ों को। और शराब जो है वो लिवर को डैमेज करता है। ये यहाँ पे सही मिलान है। शारीरिक क्रिया में जो मांसपेशियां शिथिल रहती हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो विरोधक, यानी कि एंटागोनिस्ट मसल्स के रूप में जाना जाता है। जो शिथिल रहती हैं, यानी कि जो रिलैक्सेशन अवस्था में होती हैं, जब भी कोई गति होती है तो दो तरह की मांसपेशियां काम करती हैं। जो रिलैक्स होती हैं वो एंटागोनिस्ट कहलाती हैं, और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिनमें जो काम करती हैं, जिनके कारण मूवमेंट होता है, उनको एगोनिस्ट मसल के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण निम्न में से क्या हो सकता है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों ही व्यक्तित्व विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मुख्य कारण के रूप में जाने जाते हैं। डेकाथलॉन के प्रथम दिवस होने वाले इवेंट्स को सही क्रम में आपको अरेंज करना है। तो देखिए क्या होगा सही सीक्वेंस। सबसे पहले आएगा आपका 100 मीटर रेस, उसके बाद होगा लॉन्ग जंप, देन होगा आपका शॉर्ट पुट, देन आफ्टर दैट हाई जंप, और लास्ट में होता है 400 मीटर रेस। ये प्रथम दिवस होने वाले इवेंट्स का सही क्रम है। और द्वितीय दिन देखिए क्या होता है। दूसरे दिन तो 110 मीटर बाधा दौड़, शॉर्ट पुट, देन डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रो बोलेंगे, चक्का फेंक, सॉरी फ्रेंड्स, शॉर्ट पुट तो पहले दिन होता है, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर रेस, ये दूसरे दिन होने वाले इवेंट्स में शामिल किए जाते हैं। दो खिलाड़ियों के बीच स्थिरता, विचरणशीलता व सजातीयता की गणना के लिए कौन सी सांख्यिकी व उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हियर विचरण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का प्रयोग होता है। ओके, नेक्स्ट नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। शारीरिक शिक्षा एक ऐच्छिक विषय है। जी हाँ, शारीरिक शिक्षा एक ऐच्छिक विषय है, सही है। और शारीरिक शिक्षा विषय में अन्य संबद्ध विषयों से सिद्धांत लिए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो अभिकथन और रीजन दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति को क्रियाओं से प्राप्त होते हैं। ओवरट्यूफर, डेल्बर्ट ओवरट्यूफर ने यह परिभाषा दी है। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? सार्टोरियस, जिसे टेलर्स मसल के रूप में जाना जाता है। एड्स एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, तो सेक्स से या अनहेल्दी जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फिजिकल कांटेक्ट होता है, उससे जो है एड्स एक रोगी व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति को ट्रांसफर हो सकते हैं। और इसके अलावा एक माँ से प्रेगनेंसी के टाइम में उसके बच्चे को हो सकता है, और दूसरा एक माँ को जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो लैक्टेशन पीरियड के थ्रू भी हो सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे अगर जो एक पीड़ित व्यक्ति है उसका जो ब्लड है वो किसी हेल्दी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है बिना मैच किए, तो उससे भी एड्स के जो वायरस है, मतलब एड्स यानी HIV जो है,
इसका ट्रांसमिशन हो जाएगा अनहेल्दी व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति को। तो ये कुछ मुख्य तरीके हैं जो हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट, समूह में की गई मुक्त हस्त कसरतों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, कैलिस्थेनिक। नेक्स्ट, विचलनशीलता के मापों का सबसे अधिक विश्वसनीय माप कौन सा है? तो मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज करेक्ट। क्रेब्स चक्र कहां पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल जो है कंप्लीट होता है। नेफ्रॉन किसकी संरचना है? तो किडनी की यानी कि गुर्दे की मुख्य संरचना के रूप में नेफ्रॉन को जाना जाता है। अधिशेष ऊर्जा का सिद्धांत हर्बर्ट एवं स्पेंसर ने दिया था। मानव तत्वों का संगठन एक बुनियादी सिद्धांत है, किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, संगठन और प्रशासन का यानी कि मानव तत्वों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स जो है वो संगठन और प्रशासन का एक बुनियादी सिद्धांत है। मैच दी फॉलोइंग देखिए, लेट शब्द का संबंध टेबल टेनिस से है, लिब्रो का संबंध वॉलीबॉल से है, पाइवट का संबंध बास्केटबॉल से और ऑफ साइड का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। तो ये सही मिलान है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि अगेन मैच दी फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड के रूप में जिसे जाना जाता है दोस्तों, आपको पता है फैट एवं कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। वसा यानी कि एक्स्ट्रा फ्यूल, अतिरिक्त ईंधन के रूप में इसे जाना जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का संबंध जो है वो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि ब्लड में पाई जाती हैं, और जो नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे कि कोशिकाएं यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन से संबंधित है। आंतरिक श्वसन का मतलब क्या होता है? देखिए, आंतरिक श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु का कैपिलरी नली और कोशिका आवरण के आर पार आदान प्रदान सही है। और दूसरा कारण क्या दिया हुआ है कि ऑक्सीजन मिश्रित रक्त हृदय के बाएं नीचे वाले भाग से महाधमनी में जाता है और पूरे शरीर में संचार करके महाशिरा के द्वारा हृदय के दाएं ऊपर आलिंद में प्रवेश करता है। ये गलत है यहाँ पे। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे कि कथन ए सही है लेकिन आर यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, सही क्रम में अरेंज करना है। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गेन्स हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले आएगा ट्रैकिया, देन एल्वियोलाई, देन ब्लड, देन हार्ट, देन आर्टरी। ये यहाँ पे सही सीक्वेंस है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की एक्चुअली बात की जा रही है कि किस सीक्वेंस में होगा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और बात की जा रही है IOA, और इसका आंसर हम आपको बता ही देते हैं। IOA की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है PT ऊषा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही गर्व की बात है सभी भारतीयों के लिए, और स्पेशली जो महिलाओं के लिए भी एक ये गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में एक महिला हैं और वो है PT ऊषा जी। नेक्स्ट, पुरुष जेवलिन का वजन कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी 800 ग्राम, और महिलाओं के लिए जेवलिन का वजन कितना होता है? तो 600 ग्राम। पिकनिक बिल्ड का मतलब क्या होता है? तो छोटा और मोटा। क्रेस्मर ने इस तरह का क्लासिफिकेशन दिया था, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। तो पिकनिक मतलब छोटा और मोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की मात्रा जो शांति के दौरान फेफड़ों के अंदर प्रवेश करता है, यानी रेस्ट पीरियड में फेफड़ों के अंदर जो वायु की मात्रा जाती है और बाहर आती है, और सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया में जो होती है अंदर और बाहर मात्रा ऑक्सीजन की या वायु की, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट, स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट इसमें शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए 500 मीटर रेस जो है वो स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट में शामिल नहीं है। इसके अलावा स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट में 5 इवेंट शामिल होते हैं दोस्तों। क्या क्या है देखिए, बास्केटबॉल थ्रो, और इसके अलावा डैश रन, 50 मीटर डैश रन, वॉल पास, ओके, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और ऑब्स्टिकल जंप है। इन सबको शामिल किया जाता है स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट में। 500 मीटर रेस नहीं शामिल होता इसमें। श्वसन प्रणाली को बेतरतीब ढंग से यानी गलत ढंग से बताया गया, आपको सही करना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नंबर 1 पे होगा आपका नेक, नंबर 2 पे होगा ट्रैकिया, नंबर 3 पे होगा ब्रोंकाई और नंबर 4 पे होगा एल्वियोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बल गुणे गति, यानी कि
फोर्स इंटू स्पीड इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर पावर। किस पद्धति के द्वारा कसौटी की विश्वसनीयता स्थापित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए विभाजन। देखिए विश्वसनीयता रिलायबिलिटी टेस्ट की बात हो रही है, यानी स्प्लिट हाफ मेथड की बात यहाँ पे की जा रही है। 2016 के पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीयों ने कितने पदक प्राप्त किए थे? और बात की जा रही है पैरा ओलंपिक खेलों की, ना कि ओलंपिक खेलों की। तो जो कि विकलांगों के लिए यहाँ पे आयोजित होते हैं, डिसेबल पर्सन्स के लिए आपको पता है जो कि आयोजन किया जाता है पैरा ओलंपिक खेलों का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 4 पदक जो है वो प्राप्त किए गए थे, जिनमें से 2 स्वर्ण थे, 1 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग टेस्ट को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए होता है? ये गर्ल्स के लिए होता है और बैलेंस मांसपेशी एंड्योरेंस के लिए होता है। ये गर्ल्स के लिए ये टेस्ट आयोजित किया जाता है। ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि सबसे पहले किया जाता है। फ्लेक्स्ड आर्म हैंग फॉर गर्ल्स के लिए होता है। बॉयज के लिए पुशअप्स और गर्ल्स के लिए फ्लेक्स्ड आर्म हैंग फॉर गर्ल्स होता है। नेक्स्ट, मोटापे के निम्नलिखित कारण हैं, कौन कौन से हैं? देखिए ऑप्शन नंबर बी कम व्यय की अपेक्षा अधिक कैलोरी लेना, ये सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, विस्फोटक शक्ति को बढ़ाने वाला एक प्रकार का प्रशिक्षण है, तो कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर बी अंतराल प्रशिक्षण विधि जो है वो सही है। जब डीजल, कोयला, तेल और लकड़ी जैसे ईंधनों को जलाया जाता है तो एक घातक रंगहीन गंधहीन गैस होती निकलती है, उसे क्या कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज करेक्ट हियर। दिल के दौरे के संभावित कारणों के रूप में निम्नलिखित 4 पहलुओं पर विचार किया जाता है। इन चारों में से उस कारण को बताइए जो कि कैंसर के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो तंबाकू का सेवन इज करेक्ट आंसर। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।